हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग मैथ एक्सप्रेस। आज हम एसबीआई क्लर्क मेंस का सॉल्यूशन करेंगे जो कि मॉक नंबर 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 डाला हुआ है इसका, जिसमें मैंने 2 डीआई सॉल्व करवाई है और रिमेनिंग इसकी 2 डीआई और बची हुई हैं जिसे हम कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डीआई में दिया हुआ है लाइन ग्राफ। गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ गीजर्स सोल्ड इन जनवरी 2023 as the percentage of the total number of fans sold in January 2023 in 3 different cities PQR. It also shows the number of heaters sold in these cities during the same month. ठीक है, ये ग्राफ दे रखा है। फिर नीचे क्या दे रखा है, सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन इन सिटी आर। ठीक है, पहले हम ये जो चार्ट है ना इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं, क्या कि ईजी हो जाए मान लें। तो PQR ये डिफरेंट सिटीज़ हैं। ठीक है, इसमें जो पहला इसमें है टोटल नंबर ऑफ गीजर सोल्ड एज परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फैन सोल्ड, मतलब टोटल फैन सोल्ड है उसका जो परसेंटेज दिया हुआ है उतना गीजर सोल्ड होगा। ठीक है, तो कितना कितना परसेंट है वो निकाल लेते हैं। देखो इसमें पीक में इसकी वैल्यू है, देखो 50 और 75 में 25 का अंदर है, 5 लाइन है तो मतलब एक लाइन 5 यूनिट बढ़ा रही है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है तो ये 60 हो जाएगा, 60%। दूसरा देखो ये 40%, तीसरा है 50%। टोटल नंबर ऑफ गीजर्स एज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैन सोल्ड। ठीक है, फैन ये मतलब जो है गीजर जो निकलेगा वो फैन, टोटल फैन का मतलब जैसे ये है पी है, पी सिटीज़ में 60% ऑफ फैन, जितने भी टोटल फैन होंगे उसका 60% गीजर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके। अब इसमें दे रखा टोटल नंबर ऑफ हीटर सोल्ड, अलग से दे रखा है टोटल नंबर ऑफ हीटर सोल्ड। हीटर कितना कितना, ये तो सीधा नंबर दिया हुआ है तो ये 60 है। ठीक है, ये नहीं नहीं डॉटेड है ना, डॉटेड वाला देखो ये 50 है, ये 60 है और ये 80 है टोटल नंबर ऑफ। और इसमें हीटर है, गीजर है और फैन है। हीटर की वैल्यू तो हमें पता ही है। अब बचा फैन। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें और क्या वैल्यू दे रखी है। इसमें दे रखा है इन सिटी आर द सम ऑफ नंबर ऑफ हीटर्स एंड फैंस सोल्ड इज डिनोटेड एज 2A। हीटर और फैन का जो सम है सिटी आर में इस 2 है। तो अगर 80 हीटर्स हैं तो नंबर ऑफ फैंस कितना हो जाएगा, 2A माइनस 80, क्योंकि दोनों का सम 2A है। इन सिटी क्यू द एवरेज नंबर ऑफ हीटर्स एंड फैन सोल्ड। सिटी क्यू में एवरेज नंबर ऑफ हीटर एंड फैन सोल्ड इज़ A+15। तो मतलब 60 हीटर है, एफ फैन को मैं एफ से डिनोट करूँ तो इनका जो एवरेज है इस A+15। तो फैन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2A + 30 - 60 इधर चले जाएगा तो 2A - 30। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 2A - 30। अगला देखते हैं लाइन क्या बोल रही है। द सम ऑफ द नंबर ऑफ हीटर्स एंड गीजर्स सोल्ड इन सिटी क्यू इज़ B+8। हीटर्स और गीजर्स का जो सम है क्यू में, हीटर्स कितने हैं 60, गीजर्स क्या है 40% ऑफ फैन, फैन कितना है 2A - 30, इसका 40% मतलब 0.4, तो कितना हो जाएगा 0.8A = B+8। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 0.8, इसको उधर ले जाओ, B - 0.8A = 40। ये इक्वेशन मिल गई हमें। अगला क्या बोल रहा है, विच इज़ 2 लेस देन द कंबाइंड सेल्स ऑफ दिस आइटम इन सिटी आर। 2 लेस देन मतलब आर में B+10 रहा होगा। हीटर और गीजर का सम, हीटर कितने हैं पी में 50, गीजर, अब इनका जो फैन है और सिटी आर, ठीक है
अच्छा ये आर की बात कर रहा है। टू लेस देन द कंबाइंड सेल्स ऑफ दीज आइटम इन सिटी आर। आर में देखो हीटर्स हैं 80 और गीजर कितने हैं 50% ऑफ फैन, मतलब 1/2 कर लो तो A-40 बचेगा। 2A-80 का डिवाइड बाई 2 कितना होगा A-40, तो कितना हो गया A+40 इक्वल टू B+10। तो यहाँ पर अगर हम B-A की वैल्यू निकालें तो कितना हो गया 30। इन दोनों इक्वेशन से और B की वैल्यू हो जाएगी, देखो सब्सट्रैक्ट कर लो तो ये कितना हो जाएगा 0.2A इक्वल्स टू 10 इक्वल टू 50 हो गया। A इक्वल टू 50 हो गया तो B इक्वल टू 80 हो जाएगा। A इक्वल टू 50 हो गया तो कितना हो जाएगा 70, यहाँ पर लिख देता हूँ। B बराबर कितना आया था 80, यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 40% ऑफ फैन, मतलब 70 का 40% कितना हो गया 28। 50% ऑफ फैन तो 20 तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा दो और ए और बी की तो वैल्यू आई गई है हमारी। आगे देखते हैं। द सम ऑफ हीटर एंड गीजर सोल्ड इन सिटी पी इज 68। हीटर 50 है और गीजर क्या है 60% ऑफ 60% ऑफ फैन। फैन अगर हम इसे एफ मान लें तो 60% ऑफ एफ इज़ कितना 68, तो 0.6 एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, एफ की हो जाएगी 30। तो यहाँ हो गया ये 30। अगर ये 30 हो गया फैन तो इसका 30 का 60% कितना हो गया 18 इज गीजर। तो ये आ गई हमारी टोटल वैल्यू। अब सीधा क्वेश्चन जो पूछेगा कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकालेंगे। व्हाट परसेंट मोर नंबर ऑफ फैन सोल्ड इन सिटी क्यू। फैन कितने हैं क्यू में 28 in January 23 as compared to that from city P and R together in January। P और R में फैन नहीं ये फैन नहीं है तो गीजर है ना। टोटल नंबर ऑफ फैन सोल्ड इन सिटी क्यू कितना है 70 एज कम्पेयर टू दैट फ्रॉम सिटी पी एन आर टुगेदर इन जनवरी। पी एन और आर में कितना है 30 और 20 50, मतलब कितना 20 ज़्यादा है 70-50 से, तो कितना परसेंट हुआ 40%। अगला क्वेश्चन फाइंड द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फैन सोल्ड इन सिटी पी एंड सिटी क्यू। फैन पी और क्यू में कितना है 30 और 70 कितना हो गया 100 एवरेज। फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैन सोल्ड इन सिटी पी एंड क्यू टुगेदर इन जनवरी एंड नंबर ऑफ हीटर सोल्ड इन सिटी आर। आर में हीटर्स कितने जोड़े हैं 80, तो कितना हो गया 90। एक बार आप ये वैल्यू निकाल लो ना तो उसके बाद खाली जो क्वेश्चन पूछ रहा है बस उसी तरीके से डाटा को रखते जाओ, आंसर आता चले जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ हीटर सोल्ड इन सिटी एस, सिटी मान लो ये कोई एस है, इसमें जो हीटर सोल्ड हैं इज़ 50% मोर देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गीजर सोल्ड इन सिटी क्यू एंड आर। गीजर का डिफरेंस कितना है 18 का 50% मोर मतलब 3/2 ऑफ 18, तो 27 है मतलब, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ हीटर सोल्ड इन सिटी एस इन जनवरी, तो 27 हो गया। तो इसी तरीके से ये वैल्यूज़ हैं, आप ये निकाल लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो कमेंट्स में डाल देना, मैं बता दूंगा। अगला है डीआई, ये कैसलेट डीआई है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द गिवन केस शोज डिफरेंट कंटेनर्स पी एंड क्यू फ्रॉम द 4 डिफरेंट कंपनीज ए बी सी डी ई। ए बी सी डी ई है, पी और क्यू कंटेनर्स हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ कंटेनर्स पी टाइप कंटेनर्स पैक्ड इन कंपनी ए इज 57.14% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंटेनर्स पैक्ड इन पी प्लस क्यू इन सेम कंपनी, मतलब ए में।
ठीक है, तो देखो 57.14% क्या होता है, 4/7 होता है। ठीक है, तो पी टाइप जो कंटेनर है इन कंपनी ए इज़ 4/7 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंटेनर्स। अगर हम टोटल कंटेनर्स यहाँ पर ए में 7x मान लें तो पी में कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, तो बचा इसमें 3x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा जो पहली लाइन हो गई। अगला द नंबर ऑफ क्यू टाइप कंटेनर्स पैक्ड इन कंपनी बी, मतलब ये इज़ 150 मोर देन दैट ऑफ कंपनी ए। ठीक है, तो 150 मोर देन दैट इन कंपनी ए, तो 150 + 3x हो गया। ठीक है, द नंबर ऑफ पी टाइप कंटेनर्स कंपनी सी इज़ 100% मोर देन दैट ऑफ कंपनी बी। बी की यहाँ पर कोई वैल्यू दी नहीं है, इसको मैं ले लेता हूँ वाई, तो 100% मतलब दुगना हो जाएगा 2y। ठीक है, द नंबर ऑफ क्यू टाइप कंटेनर्स पैक्ड इन कंपनी सी इज़ 150 लेस देन द नंबर ऑफ पी टाइप कंटेनर्स पैक्ड इन कंपनी सी, तो 2y से 150 लेस। ठीक है, द नंबर ऑफ पी टाइप कंटेनर्स पैक्ड इन कंपनी डी इज़ 100 लेस देन दैट ऑफ सी, तो मतलब इससे 100 लेस। द नंबर ऑफ पी टाइप कंटेनर्स पैक्ड बाय कंपनी ई इज़ 18% ऑफ द नंबर ऑफ पी टाइप कंटेनर्स पैक्ड इन ऑल द कंपनी। अच्छा, पी टाइप मान लो कि टोटल कितना है, टी है पी में, तो इसका कितना परसेंट है, 18%, मतलब 0.8 है। द नंबर ऑफ क्यू टाइप कंटेनर्स पैक्ड इन कंपनी डी इज 200 मोर देन दैट ऑफ ए, 3x + 200। ठीक है, द नंबर ऑफ क्यू टाइप कंटेनर पैक्ड इन कंपनी ई 11/47 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्यू टाइप कंटेनर्स इन ऑल द कंपनी। तो मान लो इससे क्यू टाइप को, इसको क्यू ले लेते हैं टोटल, तो ये क्यू का 11/47 है। द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पी टाइप कंटेनर्स पैक्ड बाय कंपनी ए, पी टाइप कंटेनर ए मतलब 4x इसकी बात कर रहा है, ए टू द नंबर ऑफ क्यू टाइप कंटेनर्स पैक्ड इन कंपनी सी, क्यू टाइप मतलब 2y - 150 का जो रेशियो है 8:11 है, ये बोल रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द पी टाइप कंटेनर पैक्ड इन कंपनी ई, जो कि टी का 18% है, एंड द टोटल नंबर ऑफ पी टाइप कंटेनर्स पैक्ड इन ऑल कंपनीज ए बी सी डी कितना है, देखो जोड़ो इसको, 2 2 4 1 5y - 100 + 4x, इनका जो डिफरेंस है। अच्छा देखो पी टाइप में, देखो पी टाइप में टोटल का 18% ई में है, तो टोटल का 18% ई में है, तो ए बी सी डी में कितना परसेंट होगा टोटल का, कितना होगा, 82% होगा ना। तो ये सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना कि द डिफरेंस बिटवीन द पी टाइप कंटेनर पैक्ड इन कंपनी ई एंड द टोटल नंबर ऑफ पी टाइप कंटेनर पैक्ड इन ऑल कंपनीज ए बी सी डी, ए बी सी डी कितना होगा 82%, तो और ये 18% है, इनका जो डिफरेंस है 1600 है, तो ये कितना हो गया, टी कॉमन लोगे तो 0.64, पॉइंट हटाओगे 00 इधर बढ़ेगा, 16 से 4 बार, तो ये 2500 हो गया टोटल। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, देखो ये हो गया 2500, 2500 का 18% कितना होगा, 18 × 90 18 36 9 45 450, यहाँ वैल्यू पुट करो 450। ठीक है, और ये इक्वेशन दी है, इसका भी तो इस्तेमाल करेंगे आप, यहाँ से x और y की वैल्यू निकल जाएगी, ये इतना 44x = 16y × 120, तो ये इक्वेशन तो ये हो गई, 4 से डिवाइड करो इसको, तो ये हो गई इक्वेशन।
ठीक है, ये मिल गया हमें। एक क्वेश्चन ये मिल जाएगी कि ए बी सी डी का सम कितना है। 2 4 1 5 5y माइनस 100 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 2500 माइनस 450 विच इज़ 250, है ना। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 2150। क्वेश्चन ये हो गई, दूसरी क्वेश्चन ये हो गई, है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दूसरी क्वेश्चन को 11x माइनस 4y, या फिर देखो 4y माइनस 11x इक्वल टू 300 लिख सकते हैं इसको। तो इसको हटा लो यहाँ से, ठीक है। और x और y की वैल्यू निकालनी तो समझ में आ ही गया होगा। ये y 4 है तो इसको इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो जाएगा 16x प्लस ये इक्वेशन हो जाएगी 20y, और ये हो जाएगी y। माइनस करोगे तो ये कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा 71x। तो x इक्वल टू आ गया 100, x इक्वल टू 100 है। यहाँ पर रखो तो 400, 400 यहाँ जाएगा तो कितना बचेगा 1700। तो y की वैल्यू होगी 5 5 15 350। x इक्वल टू 100, y इक्वल टू 350। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हो 4 इंटू एक्स कितना होगा 400, तो ये हो जाएगा 300, ये 700। ठीक है, y है 350, तो ये 700 हो जाएगा 2y। ये कितना होगा 700 माइनस 100 विच इज़ 600। ठीक है, वैसे एक बार देख लो, 4 3 800 15 26 4 25 सही है। यहाँ देखो 300 और 150 कितना हो गया 450। 2y कितना होगा 700 700 600 550। ये 300 और 200 कितना हो गया 500। ठीक है, अब देखो ये क्यू का 11/14 11:47 है। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा 11 का 47 में से 11 हटाओ, मतलब ये इस तरीके से लिखेंगे। टोटल क्यू में से क्यू का 11/47 पार्ट माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 47 माइनस 11/47 पार्ट 36 से 11 ये पार्ट, जो कि इसकी वैल्यू कितनी होगी रिमेनिंग ए बी सी डी की जो वैल्यू है वही होगी। ये कितना है 5 9 12 5 7 1800। ये 50 बार हो जाएगा तो 2350 हो जाएगा टोटल। ये हो गया 2350। तो इसकी वैल्यू निकालो 11/47 कितना होगा 2350 इंटू 11/47, ये हो जाएगा 50 बार 550। तो ये हो गया हमारा चार्ट प्रिपेयर। जो जो क्वेश्चन पूछेगा बस अपना पुट करते जाइए, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन करके देख लेते हैं। द पी टाइप कंटेनर पैक्ड बाय कंपनी डी एक्सपोर्टेड टू यूएस इन दैट फ्लाइट चार्ज पर केजी इज ₹3। 3 रुपये पर केजी का चार्ज है। ठीक है, ठीक है, डी में मतलब 600 है हमारे पास, पी टाइप में 3 के रेट से चार्ज पड़ा। इफ़ द वेट ऑफ द कंटेनर्स वर आर 400 kg and 300 kg, then the number of container weighing 400 kg is 200 more than that of 300 kg containers. Find the charge to export to the US for all the P-type containers and company D.
टू यूएस फ्लाइट चार्ज पर केजी इज ₹3। ठीक है, तो वेट if the weight of the containers are 400 kg and 300 kg, ठीक है, 400 kg के भी हैं और 300 kg के भी हैं। अब ये बोल रहा है कि weight of container then the number of container weighing 400 kg is 200 more than 300 kg। अगर ये x है तो ये 200 प्लस x है 400 kg का। अब देखो टोटल मिला के ये दोनों को अगर जोड़ा जाए टोटल हमारे पास कितने हैं, 600 है। डी में पी टाइप कंटेनर 600 है, तो इस तरीके से ये वैल्यू ये आती है। तो 200 प्लस 2x इज 300 600, तो ये 400 हो जाएगा, x 200। तो इससे पता लगता है कि 300 वाले केजी वाले कितने 200 बॉक्स हैं और ये 400 है ना। तो चार्ज निकालने की कितना चार्ज लगेगा, सीधा चार्ज कैसे निकलेगा, देखो चार 400 केजी वाले 400 बॉक्स, 300 केजी वाले 200 बॉक्स, और पर केजी जो चार्ज है वो ₹3 का है। तो ये टोटल हो गया ना 1600, तो 622 2 3 सही हो गया आंसर। इसी तरीके से आगे वाले भी क्वेश्चन है वो आप पढ़िएगा और कर लीजिएगा। मेन इसका चार्ट बनाना ही इम्पोर्टेंट रहता है। और कोई डीआई है तो देख लेते हैं इसमें, और एक और डीआई है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारा जो मॉक 3 है वो कंप्लीट हो जाएगा क्वांट सेक्शन। अगर आपको किसी और सेक्शन में भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्प चाहिए, तो कमेंट्स में ज़रूर डाल दीजिए, कमेंट डाल दीजिएगा, जिससे कि मैं उसी हिसाब से आपको वीडियो या कुछ जितना भी मैं हेल्प कर सकूँ ज़रूर हेल्प करूँगा। देखो अब चार्ट में क्या क्या वैल्यू दे रखी है, इसमें है द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द अमाउंट ऑफ इंटरनेट डाटा कंज्यूम्ड by 3 members of a family, male, female or kid, while watching for 4 different OTT series. It also shows the difference between the internet data consumed by the female and kid viewer and the percentage of the internet data consumed by the male viewer। ठीक है, जो मेल व्यूअर का परसेंट है इसमें दे रखा है एज परसेंटेज ऑफ द इंटरनेट डाटा कंज्यूम्ड बाय द फीमेल व्यूअर। अच्छा ठीक है, अमाउंट ऑफ डाटा कंज्यूम्ड फॉर एन OTT सीरीज इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ डाटा कंज्यूम्ड बाय द मेल व्यूअर प्लस अमाउंट ऑफ डाटा कंज्यूम्ड बाय फीमेल प्लस अमाउंट ऑफ डाटा कंज्यूम्ड बाय किड व्यूअर। ठीक है, तो चलो बनाते हैं चार्ट। ठीक है, ABCD। ठीक है, टोटल अमाउंट इंटरनेट डाटा कंज्यूम मतलब टोटल कितना डाटा कंज्यूम हुआ है वो तो यहीं से वैल्यू से निकाल देंगे। देखिए 5 लाइनें हैं और 100 बड़ा है, 5 लाइनों में 100 यूनिट बड़ा है, तो एक लाइन कितना यूनिट बढ़ रही है 20 यूनिट। इस तरीके से लिखेंगे डाटा। देखो यहाँ पर 3 लाइन है तो कितना हो गया 460 हो गया, ये 700 हो गया, ये 560 हो गया, ये 580 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है अगला है फीमेल माइनस किड डाटा कंज्यूम। फीमेल और किड में कितना डिफरेंस है, फीमेल माइनस किड, वो ये डार्क वाला है इज इक्वल्स टू 100 है, ये 140 है, ये 120 है, ये 80 है। ठीक है, जो तीसरा है परसेंटेज ऑफ डाटा कंज्यूम बाय द मेल व्यूअर। जो मेल व्यूअर डाटा कंज्यूम कर रहे हैं ना, ये है एज द परसेंटेज ऑफ द इंटरनेट डाटा कंज्यूम बाय द फीमेल व्यूअर। ठीक है, तो मेल व्यूअर का डाटा तो है मगर ये परसेंटेज ऑफ फीमेल है, कितना है, ये 80% है, ये भी 80% है, ये 83.33% है, ये 130% है।
ठीक है। देखो ए में देखो इस तरीके से निकालेंगे। ए में टोटल 460 है, जो कि क्या है, फीमेल, मेल और किड। ठीक है। अब इसमें अब देखो कि मेल और फीमेल का रेशियो इन्होंने दे रखा है। देखो जो मेल है वो 80% ऑफ द फीमेल है ए में, तो यहाँ पर सीधे लिख सकते हैं मेल इज़ 80% ऑफ फीमेल और बचा प्लस के। तो देखो इक्वेशन बन गई 1 प्लस के इक्वल टू 460। और इसमें ये भी दे रखा फीमेल माइनस के कितना है, फीमेल माइनस किड का डिफरेंस 100 है, तो यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो गया 200। तो यहाँ जो फीमेल है, मेल है, अच्छा ये हटेगा नहीं, फिर एक कॉलम बनाना पड़ेगा, मेल, फीमेल और किड। फीमेल है आपकी 200, 200 का 80% मेल हो जाएंगे, मतलब 160। और फीमेल माइनस किड में डिफरेंस कितना है, 100 का है, तो मतलब कितना, ये 100 हो जाएगा। पहला निकल गया। दूसरा देखो वैसे ही करेंगे, मेल फीमेल प्लस किड 700 बी में, बी का कर रहे हैं, ठीक है। मेल इज़ 80% ऑफ फीमेल, तो ये भी सेम वैसे 1.8 फीमेल प्लस किड इक्वल टू 700 हो जाएगा। फीमेल माइनस किड का जो डिफरेंस है 18, ये है 140, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 840 हो जाएगा। तो ये कितना है, फीमेल कितना आ जाएगा 300। अगर फीमेल यहाँ पर 300 है तो इसका 80% कितना हो गया 240, और फीमेल माइनस किड में 140 का डिफरेंस है ना, तो 140 का मतलब ये 160 हो जाएगा, है ना, ठीक है। इसी तरीके से अगला वाला देखो, मेल फीमेल प्लस किड सी इज़ 560, मेल इज़ 83.33%। देखो इसको रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा सॉल्व। इसको देखो 83.33% को हम इससे लिख सकते हैं 80% प्लस 3.33%, है ना। 80% क्या होता है, 80/100 मतलब 4/5, है ना, इसको 4/5 लिख सकते हैं। और ये कितना होगा, ये होगा देखो 3.33 क्या होता है, ये 10/3 होता है ना, और परसेंटेज है तो 1/100 हो जाएगा, तो 1/30 हो गया। एलसीएम लो, 30 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 25/30 हो गया, तो मतलब 5/6। तो ये जो वैल्यू दी है ये 5/6 है। इस तरीके से हम परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आसान हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर देखो जो मेल है वो 5/6 ऑफ फीमेल, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, के, तो 11f प्लस 6k इज इक्वल टू 3060। फीमेल माइनस किड्स इज 120, 6 से मल्टीप्लाई कर लो 720, तो इनका देखो ऐड करो, दो सौ चालीस आ गई फीमेल। अगर फीमेल 240 हैं तो 83.33% इज़ 5/6 ऑफ 240, तो ये हो जाएगा 200। और फीमेल माइनस किड कितना है 120, तो ये 120 हो जाएगा। इसी तरीके से हम डी के लिए भी करेंगे। मेल प्लस फीमेल प्लस किड इज़ 580, कितना है 130%, तो ये 2.3 ऑफ फीमेल हो जाएगा टोटल मिला के। फीमेल माइनस किड इज़ 80, तो ये हो जाएगा 3.3 के इज इक्वल टू
660 के जाएगा 220, नहीं 200, के नहीं फीमेल। अगर फीमेल 200 है तो इसका ये 130% इस 260, डिफरेंस कितना 80 का, तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई है वैल्यू। और क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ और सब क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगर नहीं आएंगे तो कमेंट्स में आप डाल दीजिएगा, मैं आगे वीडियो इसका कोई अपलोड कर दूंगा आगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेट डाटा कंज्यूम बाय मेल एंड किड व्यूअर वाइल वॉचिंग ए सीरीज। तो मेल एंड किड, मेल और किड का डिफरेंस कितना है? 60। तो सब इजी क्वेश्चन ही है इसमें। ठीक है, तो इंग्लिश आ गई है। ठीक है, फिर ये कंप्लीट हो गया है हमारा मॉक 3 का क्वांट का सॉल्यूशन। तो प्लीज़ इसमें कमेंट ज़रूर करिएगा आपकी राय। अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा है या कोई सुझाव देना हो तो ज़रूर आप दीजिएगा। और तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।